जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफी में जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द पॉपुलेशन। देखिए, स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि इसमें बहुत सारे डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है। लेट्स से कि उस समय के पीरियड के पूछे गए हैं, 2006, 90s, 2000s, 2010। हमारे लिए जो सेंसस का डेटा इंपॉर्टेंट होगा वो 2011 का होगा। स्टैटिक पोर्शन में 2001 से या 1971 से या कुछ भी वो डिस्कस करेंगे जो कि कंपैरिजन वाइज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि उस समय में कौन सी सिटी थी, उसका कितना पॉपुलेशन था। वो डेटा हमारे काम का नहीं। हाँ, जो स्टैटिक पोर्शन है जो चला जाएगा कंटिन्यूसली, जो वो चलते चले जाएगा कि भाई डिवीजन क्या था, 1971 में क्या हुआ था, 1921 को ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, ये सब हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। बट पर्टिकुलर डेटाज की उस समय पर पॉपुलेशन कितनी थी, वो हमारे लिए उतना काम का नहीं। जहाँ है वहाँ मैं ऑब्वियसली डिस्कस करूँगी, बट जो डेटा काम का नहीं है, जो सिर्फ आज के रेस्पेक्ट में हमारे लिए रेलेवेंस रखता है, उस समय के लिए नहीं रखता है, वो हम डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, आप अभी जब दोबारा से रिवाइज़ करेंगे अपना सेंसस अपने लेवल पे, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे डेटाज जब दिमाग में होते हैं ना, तो वो छपे हुए होते हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ऑप्शंस तो वहीं से आने हैं। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए हम बिल्कुल जो स्टर्न डेटाज हैं कि नहीं उनका उसी टाइम पे काम था, अभी है ही नहीं, वो हम डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल्दो आई विल सी, आई विल गो थ्रू इट, फटाफट से निकल जाएंगे उसको देखते हुए, लेकिन उसमें टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए कि प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। आप सभी देख सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी अभी हम उसमें अपडेट कर रहे हैं डेली, वो चल रहा है। और हिस्ट्री और इकोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ आई दृष्टि, करंट अफेयर्स, घटना चक्र जो है वो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इतना अभी आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। So let's start with question number 61. Based on the provisional figures of census 2011, the correct descending order of the four states having the largest population. तो ये largest population का क्वेश्चन बहुत बार आया है 2011 के हिसाब से, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। लास्ट भी देखिए हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा। ठीक, ये हम बात करें पॉपुलेशन वाइज। अब एक बार चेक भी कर लेते हैं हम सही हैं कि नहीं। ठीक है, ए आंसर है इसका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन? महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। देखिए, सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन महाराष्ट्र है एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया भी महाराष्ट्र है। क्योंकि फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद जो राजस्थान है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है एमपी, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, और पॉपुलेशन की बात ये तो हो गया एरिया। पॉपुलेशन की बात करें तो ये है जो अभी हमने डिस्कस किया था, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा। ये है पॉपुलेशन वाइज। ठीक, तो ये दो फिगर्स आप याद कर लीजिए, बाकी सारे आंसर्स आपके इससे ड्रॉ हो जाएंगे। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो थर्ड स्टेट है बिहार का। बिहार इज़ द डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो ये 2001 के हिसाब से भी थर्ड ही है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 सेंसस डैश परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन बिहार। कितना परसेंटेज पॉपुलेशन बिहार में रहती है? तो देखिए, ये पॉपुलेशन है जो बिहार में रहती है, 8,29,58,509, 8,29,98,509। तो 8.07% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बिहार में रिसाइड कर रही है। सो अबाउट 9% ऑफ पॉपुलेशन रह रही है। तो 8 और 9 के बीच में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वील टेक अबाउट 8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। अब ये सब 2001 के हैं क्योंकि क्वेश्चन 2008 2011 के हैं, इसलिए व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार? सो इट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार मोर देन। अब ये आपको याद नहीं करना है, बीपीएससी में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि बिहार की एग्जैक्टली कितनी है, तो वो बीपीएससी आप जिस भी एग्ज़ाम स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक पॉपुलेशंस हैं, स्पेसिफिक परसेंटेज है, वो स्टेट के टर्म्स में पूछ लीजिए। ओवरऑल जब देख रहे हैं तो पूरा ओवरऑल
आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है, कौन सा परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, सॉरी एरिया वाइज ज़्यादा है. मोर देन वन थर्ड ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ. तो मोर देन वन थर्ड देखिए भाई, फर्स्ट थ्री स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, बिहार. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं इनमें से, अमंग दीज, तो इट इज़ उड़ीसा. ठीक है. कर्नाटका 6 करोड़, मध्य प्रदेश 7 करोड़ 26 लाख 26,809. तमिलनाडु 7 करोड़ 21 लाख 47,030. ओडिशा 4 करोड़ 19 लाख 74,218. ठीक. सो ओडिशा इज़ 4 करोड़ 19,074, सॉरी 19,74,218. इतनी पॉपुलेशन उड़ीसा की है. और इनमें से अगर देखेंगे, नेक्स्ट आएगा उड़ीसा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश. अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट सेंसस. अब ये कौन सा लेटेस्ट सेंसस है? 2001 का सेंसस होगा. तो उस हिसाब से जो सबसे कम पॉपुलेशन इनमें से है वो कर्नाटका की है. इन टर्म्स ऑफ एरिया, छत्तीसगढ़ इज़ लार्जर देन वेस्ट बंगाल. एज पर सेंसस 2001, द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ मोर देन छत्तीसगढ़. ठीक है. तो पॉपुलेशन वाइज हमने देखा ही था, वेस्ट बंगाल टॉप 5 में था, 4th नंबर पे था. तो दोनों ही इसमें सही हैं. छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल से एरिया में बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन में छोटा है. और ये 2001 का है तो अब हम बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ इतनी है. पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ 9,12,76,115 और छत्तीसगढ़ की है 2,55,45,198. ठीक. अब ये 1998 का क्वेश्चन है. तो पॉपुलेशन ऑफ 4 स्टेट्स एंड कंट्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब ये सेंसस होगा 1991 का. तो उस समय जो पॉपुलेशन थी वो थी महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु. ठीक. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2001. सो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन में आ जाएंगे पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम. ठीक है. अब ये 2001 का ही है फिर से. अगेन 2008 का क्वेश्चन है तो 2001 का सेंसस होगा. विच वन हैज़ द मिनिमम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2001. मिनिमम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2001. तो ये है सिक्किम. द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1991-2001. अभी 2 डिकेड पहले की बात हो रही है. सो 3 डिकेड इनफैक्ट. सो 1991-2001 के में रिकॉर्डेड जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेशो है वो रिकॉर्ड किया गया था नागालैंड में. 2001 के सेंसस के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 4 स्टेट्स विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात हो रही, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, ग्रोथ रेट की. तो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा नागालैंड में था, देन सिक्किम, मणिपुर, मेघालय. 2011 का अगर हम सेंसस देखें तो हाईएस्ट, अब ये जो है हमारे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ है वो किसकी है? मेघालय की. और द स्टेट विद द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट अमंग द गिवन स्टेट्स इनमें से देखेंगे तो उत्तराखंड की है. ठीक है. ट्रू अबाउट द सेंसस ऑफ इंडिया 1971-81 एंड 81-91 इज़. सो ये 1991 का MPPSC का क्वेश्चन है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ MP हैज़ इंक्रीज्ड. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ MP हैज़ डिक्रीज्ड. द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एंड MP बोथ हैव डिक्रीज्ड. 71-81 में हमने देखा था कि एकदम से बूम आया, उसके बाद डिक्रीज हो गया. 1981-1991 2 डिकेड के लिए इन्होंने पूछा है. तो ये जो है वो सही हो जाएगा. दोनों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो कम हुई थी. मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 24.65% 1971 से 81 में, जो कि डिक्रीज़ होकर 23.50 रह गई थी 81-91 में. इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी डिक्लाइन की थी 24.66% से 23.87% पर. इन इंडिया द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 91-2001 वॉज, तो ये नागालैंड हो जाएगा. 1991 से 2001 के बीच में नागालैंड. ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades 1981 to 2001 of the 20th century, the highest population growth rate was recorded in, so again in Nagaland. Highest decadal growth rate of population as per census 1991 goes to Nagaland.
और देखिए 2001 से 11 के बीच में नेगेटिव में देखने को मिली है, डिफरेंस देख रहे हैं आप। सो इट इज़ क्लियर दैट नागालैंड वाज द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अमंग द गिवन स्टेट्स, एंड नागालैंड की -0.6 है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला विद द लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट इन इंडिया, वाइल द स्टेट विद द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ये मेघालय है, लेकिन इन ऑप्शंस में से अरुणाचल की ज़्यादा है। During the inter-census period 1991-2001, which of the following states of India registered the lowest growth of population? So, lowest growth of population इनमें से देखने को मिली केरला में. During the period 1991-2001, the decadal growth rate of population in percentage was lowest in which state? So, it was in Kerala. 2011 का सेंसस हम देखते हैं तो 5 स्टेट्स विद द लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट और नागालैंड सबसे कम पे था, जो कि उस समय बहुत सबसे ज़्यादा पे था. देन सेकेंड नंबर पे केरला, गोवा, आंध्रा जिसकी पॉपुलेशन फिफ्थ नंबर पे आ रही है, एंड सिक्किम. तो दोनों में अंतर है, डेकेडल ग्रोथ रेट में और पॉपुलेशन में टोटल अंतर है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस? अगेन नागालैंड. हाईएस्ट की बात कर रहे हैं 1991-2001 में, और लोएस्ट हो जाती जाके माइनस में 2011 में. State with the lowest percentage increase in total population during period of 2001 to 11 is Nagaland. Lowest percentage increase. As per 1991 census, lowest average annual population growth rate in the decade of 1981 to 1990 was found in which state? So it was found in Kerala. 1.34% था, which was lowest among all the states. As per the final figures of 2011, सबसे कम नागालैंड में है. Which of the following states recorded a decline in its population in census 2011? डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन देखने को मिला है नागालैंड में. नेगेटिव डेकेडल ग्रोथ रेट है 0.6% की, -0.6% की. ठीक है. तो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 1,99,000, नहीं कुछ गलत हो गया, 19,90,036 थी, जो कि घट के 19,78,502 हो गई. Which of the following Indian state has recorded negative population growth according to 11 census? Nagaland, -0.6. Which of the following states recorded negative growth rate of population in 11? Nagaland. Again, Nagaland. The highest and lowest growth rate of population achieved during 91-2000 was? Highest और lowest की बात हो रही है. तो highest 91 में अचीव की थी नागालैंड ने और lowest की थी केरला ने. वाइल 2001 से 11 के बीच में देखेंगे तो हाईएस्ट जो था वो मेघालय में था और लोएस्ट था नागालैंड में. द डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज लोएस्ट इन 2011 इन विच स्टेट? सो इट वाज इन आंध्रा. सो इनमें से अमंग द गिवन स्टेट्स आंध्रा में लोएस्ट थी, बिहार में 25.4 था, 15.6 तमिलनाडु, 13.8 वेस्ट बंगाल. डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 to 2011 was maximum in state of, maximum in which state? So maximum in Bihar, 25.4. मध्य प्रदेश में 20.3, उत्तर प्रदेश में 20.2, राजस्थान में 21.3. So टॉप 5 स्टेट्स इनमें हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की रही है मेघालय, अरुणाचल, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर. The decadal growth rate during 2001 to 11 of the total population of Uttar Pradesh as per the provisional figures. So ये थी 20.09 और फाइनल फिगर्स के हिसाब से 20.2. The population growth rate in Kerala is lowest among major Indian states. Which of the following is the most widely accepted reason for this? So population growth rate केरला में lowest देखने को मिली थी. इसका मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीज़न क्या है? इसका मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रीज़न ये है कि केरला ने हेविली इन्वेस्ट किया था इन प्रमोटिंग द लिटरेसी एंड पब्लिक हेल्थ एंड प्लेस्ड हाई प्रायोरिटी ऑन सोशल पॉलिसीज़. ठीक है. द मेन रीज़न फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन केरला इन इट्स डेमोग्राफिक and social structure. Due to Kerala's government education programs, Kerala's literacy rate was 90.9% during the question period.
एंड डेथ रेट जो थी इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी वो भी कम थी नेशनल एवरेज से, क्योंकि बेटर पब्लिक हेल्थ सिस्टम थे. एज पर द लास्ट सेंसस 2011, केरला हैज़ स्टिल द हाइस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 94%. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड असर्शन एंड रीजन. असर्शन ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पास हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया. देखिए, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है. मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड था बिहार, नहीं 2011 एक के हिसाब से पूछ रहे हैं तो वेस्ट बंगाल था. ठीक है. सो एज पर 2001 द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज दिस एंड इट हैड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. बाय मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट उस समय था वेस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. सो असर्शन का सही हो जाता है, रीज़न फॉल्स है. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश के पास लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है इंडियाज पॉपुलेशन का, वाइल मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज़ बिहार 2011 के हिसाब से. द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन रैपिडली ग्रोइंग ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades बिकॉज ऑफ. तो द पॉपुलेशन ऑफ यूपी हैज़ बीन रैपिडली ग्रोइंग ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades क्योंकि हेल्थ और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है. डिसीजेस मतलब द डिसीजेस आर कंट्रोल्ड. So population of Uttar Pradesh has increased rapidly since the last 2 decades. Main reason इसका क्या है? For increase in population are literacy, unemployment and poverty, along with the health reforms and effective controls of diseases. According to final data of 2011, the decadal growth rate of population of Uttar Pradesh was 20.2%. In terms of population as per 2011 census, correct sequence अगर हम देखें of the following districts of UP in descending order. अब ये UP के specific district पूछ लिया. अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो देख लीजिए. अमंग द फॉलोइंग इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा है, देन मुरादाबाद, उसके बाद गाज़ियाबाद एंड देन लखनऊ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011. यूज़ द कोड गिवन बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. लोएस्ट पॉपुलेशन जो पाई गई है वो लक्षद्वीप में है. चंडीगढ़ हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखें तो ये है न्यू दिल्ली में. अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. हाँ, ये सही है, 17 है. दादरा एंड नगर हवेली हैज़ द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ये भी सही है. ठीक है. सो 2011 के सेंसस के हिसाब से हम बात करें तो 134 आर करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. केरला हैज़ अ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. देखिए, केरला के पास पॉपुलेशन डेंसिटी है 819 की पॉपुलेशन डेंसिटी है. केरला हैज़ अ हाई वेरी हाई रेट ऑफ लिटरेसी, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं बन रहा है कि इसकी वजह से ये है. ठीक है. तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है. केरला हैड अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 819 विच वॉज द थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एंड एट लिटरेसी रेट ऑफ 90.9%, द हाइएस्ट इन इंडिया. तो दोनों ही असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया. 1991 से 2001 डेकेड में पॉपुलेशन जो था इट ग्रू नियरली 21%. तो ठीक बात है ये. इन 2001 द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी वॉज वाइडेंड एज कम्पेयर टू 1991. देखिए, डिफरेंस जो था मेल और फीमेल लिटरेसी में 1991 में वो 24.8% था, जबकि वो कम होके 21.6 रह गया था 2001 में. तो बढ़ा नहीं था. एज पर द 2001 सेंसस देर आर सो सॉरी कुछ एज पर द 2001 सेंसस there are 35 large cities in the country which accommodate nearly 48% of total urban population. तो 2001 के सेंसस के हिसाब से 35 लार्ज सिटीज़ हैं कंट्री में विच अकोमोडेट नियरली 48% अर्बन पॉपुलेशन. डेटा देख लेते हैं. 48% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन डिड नॉट लिव इन 35 लार्ज सिटीज़. सो वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से ट्रेंड है रिडक्शन में इन इंडियाज़ डिपेंडेंसी रेशो. The 1991 census reflected a decline in the number of unproductive consumers. So ये सही है, ये ट्रेंड देखने को मिला है डिक्रीज़ का. सो 1 और 4 सही हैं और 2 एंड 3 गलत हैं. ठीक है. 2 सेकेंड थर्ड गलत क्यों? क्योंकि 48% डेटा जो पॉपुलेशन है वो 35 लार्ज सिटीज़ में नहीं रह रही, इसलिए.
Population density in India has steadily increased, has remained almost constant, has decreased slightly, have first increased then decreased. Steadily increase हुई है, continuously increase देखने को मिला है. 1901 में इंडिया की population density 77 थी, which has steadily increased to 382. According to census 2001, density of population in India per square kilometer, तो ये 2001 के हिसाब से 324 थी. रिवाइज हुई थी 325 हो गई थी. फिर अभी अगर 2011 के हिसाब से देखेंगे तो 382 है, 382 है. According to 2011 census, density of population is 382. As per the census 2011, which of the following states recorded highest population density? तो 11 के हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा है, 1 के हिसाब से वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा थी. सो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा. स्टेट विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. हाईएस्ट डेंसिटी आपको देख, अभी ये क्वेश्चन है 2008 मतलब 2001 के हिसाब से पूछ रहे हैं. तो हाईएस्ट तो है वेस्ट बंगाल में और लोएस्ट है अरुणाचल में 17. Which of the following state has the lowest density of population as per census 2011? So it is Arunachal. According to census 2011, the state having the highest density of population is 11 के हिसाब से बिहार में है. Which of the following state has the highest density of population according to census of India 2011? बिहार. ये 2002 का क्वेश्चन है, मतलब 2001 के सेंसस के हिसाब से वेस्ट बंगाल. 2011 के हिसाब से लोएस्ट पूछ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश 17. Which of the following states of India has the lowest density of population? 7 में, 3 में, 1 में, मतलब 2001 के हिसाब से उसमें अरुणाचल प्रदेश है. Which of the following is arranged in correct order in terms of population density as per 2011 census? अब 11 के हिसाब से पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश और 5th में भी लगा देंगे तो हरियाणा. Which of the following state has the lowest population density as per census 2011? लोएस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी इनमें से अमंग दीज एज उत्तर प्रदेश, बिकॉज जो सीक्वेंस है वो है बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, हरियाणा. द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ प्रोमिनेंट स्टेट्स. 2001 सबसे ज़्यादा किस में था? वेस्ट बंगाल में था. देखिए वेस्ट बंगाल के बाद बिहार है, बिहार के बाद केरला आना चाहिए, लेकिन ये दोनों में ही हम देख सकते हैं, पर दोनों में ही जो इंटरचेंज कर दिया इनको. ठीक है, वेस्ट बंगाल ये गलत हो जाएगा क्योंकि केरला रख दिया. यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बिहार, फिर केरला, यूपी आता तो ये सही होता, बट ये इसमें भी इन्होंने गलत पोर्ट्रे किया है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको. ये क्वेश्चन है 2009 और 10 मतलब 2001 के सेंसस के हिसाब से. सो वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला, यूपी, मतलब कि 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. सी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट. कब का क्वेश्चन? 2004. सो वेस्ट बंगाल ऑप्शन नहीं है तो सेकंड बिहार आ जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द सेंसस 2001? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल. 1991 के हिसाब से मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री 1991 में भी वेस्ट बंगाल ही था. ठीक है, 767 लोग रह रहे थे उस समय. 2011 के हिसाब से बिहार है. बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1991, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेट्स हैड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन डिक्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो वही है 1991 के हिसाब से पूछ रहे हैं. तो 1991 में बिहार सेकंड नहीं था, केरला सेकंड पे था, देन बिहार, देन यूपी. ठीक, और उसके बाद हरियाणा भी था, तो हरियाणा 5th पर ही था. अमंग द बीमारू स्टेट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, बीमारू मतलब कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू स्टेट्स में आते थे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी. ठीक है, तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इनमें से कौन सा है? तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अमंग दीज इज बिहार. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फ्रॉम हाई टू लो इन द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस. तो 2011 के हिसाब से बिहार हो गया, बट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस हम देखेंगे तो बिहार के बाद पंजाब है, पंजाब के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद उत्तराखंड है. ठीक है,
और 2011 में बिहार की देखें तो 1106, उत्तर प्रदेश की 829, मध्य प्रदेश 236, राजस्थान 200। ऑलराइट। और बिहार की 1106, पंजाब की 551, झारखंड इज़ 414, उत्तराखंड इज़ 189। तो ये पूरा सीक्वेंस था 2011 के हिसाब से। अब चूंकि ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन था तो आपको झारखंड की अगर पता थी, बिकॉज आप ऑब्वियसली झारखंड आप देने गए हैं तो झारखंड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ से एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गए हमारे 120 क्वेश्चन। हमने फिर से 60 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसी तरीके से करते करते हम 5 या 6 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपने देखा कि जो डेटा हमारे काम का नहीं है उसको हम स्किप कर रहे हैं, और बेसिकली 2000, 1991, 2001, 2011 इनमें जो कंपैरिजन डेटाज हैं, किस में पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें ज़्यादा थी, इसमें ज़्यादा थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट किस में थी, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसको आपको रिविजन मोड पे डाल के करते रहना है, जिससे कि आपको कंटिन्यूसली ये याद बना रहे। ठीक है, so we'll see the another set of questions in the next video. Till then, keep revising, keep studying and keep learning.